जब तक भाजपा केंद्र की सत्ता में नहीं आई थी तब तक हमारे प्रश्न हमेशा ये होते थे कि ये हिंदूवादी संगठन है और हिंदुओं के हित के लिए बनाया गया है और संघ का एक अनुसांगिक संगठन है और संगठन स्वतः ही एक हिंदू समूह है, वैसा दावा करते रहते हैं जब तक। तो मैं बार बार यही पूछता था उन लोगों से व्यक्तिगत वार्तालापों में कि जब ये दोनों ही संगठन एक राजनीतिक है, एक सामाजिक है, हिंदू संगठन है, हिंदुओं के लिए है, तब इनके जो अपने इंटरनल जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूट हैं, उनमें हिंदू विरोधी बातें क्यों हैं? वो सेकुलरता की बात क्यों करते हैं? वो गांधीवादी समाजवाद की बात क्यों करते हैं? तो अक्सर करके जो हमारे हम उम्र या जो जिनसे भी हमने बात की तो वो एक बहाना दिया करते थे कि ये तो बस दिखावे के लिए हैं, दूसरों को भ्रम में रखने के लिए हैं ताकि सत्ता में आ सकें, और जैसे ही ये संगठन सत्ता में आएगा वो सारी चीजें एकदम परफेक्टली हो जाएंगी और इसलिए आपको इन चीजों का प्रश्न नहीं करना है, ये बस सत्ता में आने का इंतजार करिए। तो हम सब भी इसी मुगालते में हमेशा उनके समर्थक और प्रशंसक रहे और निरंतर कार्य करते रहे कि ताकि ये दल सत्ता तक पहुंचे और जो हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसका अंत हो। लेकिन आज जब सत्ता में दो बार पूर्ण बहुमत से आने पर 7 साल बीत जाने पर हम उनके कृत्य कर्तव्यों को देखते हैं, उनके संविधान को देखते हैं और उनके निरंतर अब हो रहे भाषणों को सुनते हैं तो पाते हैं कि जो उन्होंने लिखा हुआ था, जो वो पहले बातें करते थे, वो दूसरे लोगों को भ्रम में रखने के लिए नहीं थी, वो बिल्कुल सच था। जो उन्होंने पहले जाना, माना, स्वीकार किया, उन्होंने सत्ता में आने के बाद वही सब किया और जोर शोर से किया। भ्रम में यदि कोई पहले था तो वो हिंदू ही था, जिसे ये विश्वास था कि ये संगठन हिंदूवादी संगठन है और जब ये सत्ता में लौटेंगे तो हमारे साथ जो हो रहा है अन्याय है वो खत्म होगा, बंद होगा और हमें भी कम से कम बराबरी का अधिकार मिलेगा, क्योंकि भारत एक सेकुलर स्टेट है और सेकुलर स्टेट का जो एक अर्थ है, वास्तव में जो मान्य अर्थ है सारी दुनिया में, वो ये है कि किसी के भी साथ अन्याय या भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ बराबरी का भाव होगा, राज्य की तरफ से, सत्ता की तरफ से, संगठन की तरफ से। लेकिन भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ यह है कि हिंदुओं के सारे अधिकारों को छीन लिया जाए, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक घोषित कर दिया जाए और जो दूसरे वर्ग हैं, दूसरे समुदाय हैं, उन्हें हर बात में, हर चीज में प्रिविलेज दिया जाए। तो हिंदू समुदाय इस पीड़ा से ग्रस्त था और उसे ऐसा लगता था कि संगठन सत्ता में आएगा तो हमें बहुसंख्या के आधार पर विशेष अधिकार न मिले, लेकिन कम से कम मुसलमानों के बराबर, ईसाइयों के बराबर तो अधिकार मिल ही जाएंगे। एक सही अर्थों में जो सेकुलर राइट्स जो हैं हिंदुओं के, वो तो कम से कम उन्हें हासिल हो ही जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य, उन्हें इस भ्रम में रखा गया कि जो वो कहते हैं या जो उनके कानून जो बनाए हुए हैं वो दूसरे लोगों को भ्रम में रखने के लिए हैं, जबकि उनकी जो बातें थीं वो दरअसल हिंदुओं को ही भ्रमित कर रही थी और आज भी उन्हें ही भ्रमित कर रही हैं। हम देख रहे हैं इस सत्ता में आने के बाद इस पार्टी ने हर तरफ इस्लामिक अपीजमेंट की वो सारी सीमाएं बहुत पहले पार कर दी हैं जो कभी कांग्रेस किया करती थी। ये कांग्रेस से 10 कदम आगे जा करके इस्लामिक अपीजमेंट में लगे हुए हैं। हर राज्य में जहां इनकी सरकारें हैं और केंद्र के स्तर पर भी मुसलमानों के लिए स्पेशल योजनाएं, स्पेशल फंड, स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल व्यवस्थाएं हर स्तर पर, और हिंदुओं के साथ उनके मंदिरों पर कब्जा। जो मंदिर कांग्रेस शासन में मुक्त थे उन मंदिरों पर भी कब्जा इस हिंदूवादी सरकार ने किया है। कांग्रेस शासन में जो मंदिरों पर कब्जा था उनमें से छूटा एक भी नहीं, बल्कि जो फ्री टेम्पल उस समय हुआ करते थे आज उन पर भी इस सरकार ने कब्जा कर लिया है और निरंतर जो आज फ्री टेम्पल हैं उन पर भी कब्जा करने की ओर ये सरकार बढ़ रही है। दूसरा,
कांग्रेस सरकार ने जो मुस्लिम अपीजमेंट की योजनाएं स्कीमें चलाई हुई थी, इस सरकार ने उन्हें बंद नहीं किया किसी भी योजना को, बल्कि उन्हें दोगुने बल के साथ कंटिन्यू लागू रखा है और नई नई योजनाओं को और उसमें ऐड कर दिया है। तब हिंदुओं के लिए एक समय है कि वो इनकी लच्छेदार चुनावी भाषणों से बाहर आएं और नेताओं की भक्ति से दूर हों और अपने अधिकारों की, मैं कहता हूं आप हिंदू अधिकारों की मांग मत करिए। ये आपको लगता है अतिवादी हो जाएगा, तो हिंदू अधिकारों की बात मत करिए। भारत एक सेकुलर स्टेट है, तो कम से कम हिंदुओं के लिए सेक्युलर राइट जो उनका बनता है एज ए संविधान, हमारे नियम के अनुसार, उन अधिकारों की तो मांग करें। हिंदुओं को अपने शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार मिले, हिंदुओं को अपनी भाषा का अधिकार मिले, हिंदुओं को अपने रीति रिवाज परंपराओं को मानने का अधिकार मिले। जिस तरह से अधिकार मुसलमानों को प्राप्त हैं, ईसाइयों को प्राप्त हैं, अन्य सभी समुदायों को प्राप्त हैं, सिर्फ हिंदुओं को छोड़ करके, वो कम से कम जो सेकुलर राइट हैं, एक समानता का जो अधिकार है, जो हर मानवीय सभ्य समाज में सारी दुनिया में उपलब्ध है, इस्लामिक कंट्रियों को छोड़ करके, कम से कम उन अधिकारों की मांग करें और इन दुष्टों की, जो हिंदुओं का वोट लेकर के सत्ता में बैठे हुए हैं, इनकी चापलूसी ना करें, खुलकर के अपनी बात रखें और अपने देव स्थानों को मुक्त करने के लिए, अपने शिक्षण संस्थानों को इस सरकार के चंगुल से मुक्त करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को सरकार से मुक्त करने के लिए मांग उठाएं। अपने हिंदू अधिकारों को, कम से कम अपने मानवीय अधिकारों को, और उससे भी कम से कम इस भारत के नागरिक होने के नाते समान नागरिक अधिकारों की मांग करें और इन दोस्तों को बताएं कि ये झूठ बहुत समय तक नहीं चलने वाला है। 2 बार बहुमत में हैं आप लगातार और जबरदस्त बहुमत के साथ हैं। ये जो अहंकार आप में आ गया है कि हिंदू फॉर ग्रांटेड है, वो कभी हमसे अलग नहीं होगा, तो ये बात उन्हें बता दें कि वो इस भ्रम में ना रहें। उनकी औकात उन्हें जरूर दिखा दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।